30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। सीकर खंडेरा एसडीएम राकेश कुमार सस्पेंड। वकील हंसराज के आत्मदाह मामले में एसडीएम राकेश कुमार सस्पेंड। रविवार को एसएचओ को हटाया गया था। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे के खिलाफ रेप केस दर्ज कराने वाली पीड़िता पर हमला हुआ है। वहीं पीड़िता ने कहा कि बदमाशों ने उसे केस वापस लेने के लिए कहा। घटना के बाद पीड़िता को एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। मामले में दिल्ली की साउथ वेस्ट पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीजेपी ने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पटवारी से लेकर तहसीलदार और एसडीएम के पदों पर बंदरबाट हो रही है। मोटी रकम देने वालों की फील्ड पोस्टिंग हो रही है, जिसके चलते ईमानदार वकील की सुनवाई नहीं होने पर उसने आत्मदाह करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम और डोडा चूरा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। टोंक जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान में मालपुरा पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में शामिल 2000 रुपए के इनामी हार्डकोर अपराधी बद्री मोगिया को जनकपुरा टोरडी के जंगलों से गिरफ्तार किया। 3 दिन पहले धौलपुर में गंगा दशहरा के अवसर पर तीर्थराज मचकुंड में डुबकी लगाने के दौरान एक युवक डूब गया, जिसे पुलिसकर्मियों ने फौरन कार्रवाई करते हुए बचा लिया। प्रतापगढ़ शहर के अमन नगर के बाहर रविवार को दिन दहाड़े वाटर वर्क्स रोड के मुख्य मार्ग पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर उनके फोटो सहित अज्ञात लोगों ने सड़क पर ही पोस्टर चिपका दिए। पुलिस ने शाम को सभी पोस्टर हटवाए। चुरू शहर के दादाबाड़ी के पास से 6 जून को एक युवक के अपहरण, मारपीट और लूट के बाद सड़क पर फेंकने के मामले में पुलिस ने जांच में बड़ा खुलासा किया है। युवक ने कर्ज के रुपए नहीं देने के लिए अपहरण और मारपीट की कहानी गढ़ी थी। टोंक के मालपुरा पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2000 रुपए के इनामी हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 47 मुकदमे दर्ज हैं। बूंदी जिले की दबलाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 वर्षों से फरार चल रहे यूपी के 25,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय गैंगस्टर कमल सिंह बंजारा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। धौलपुर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बीती रात एक अधेड़ का शव में पड़ा मिला है, जिससे इलाके में लोगों में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त हरिलाल हरिजन के रूप में हुई। बीकानेर में बदमाशों ने पुलिस चौकी के बाहर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं हमले में घायल हुए युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाड़मेर में एक युवक को फेसबुक पर फ्रेंड बनाकर एक युवक ने 40,000 रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने शहर के कोतवाली थाने में फोन पे के माध्यम से फ्रॉड करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बाड़मेर पुलिस ने फ्रॉड करने वाले आरोपी को अलवर से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बारा शहर के संदूलक गांव के बीच गुजर रही रेल पटरी के पास एक सड़ी गली अवस्था में लाश मिली है। शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दौसा की जानकी कॉलोनी के एक मकान में बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर की एसीबी टीम ने जोधपुर जिले के लोहावत थानाधिकारी केसराम बाता और एक शराब दुकानदार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शराब दुकानदार ने शराब की दुकान पर थानाधिकारी के लिए ये रिश्वत ली थी। इस दौरान एसीबी की अलग अलग टीमों ने दबिश देते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया। अलवर के शाहजहांपुर में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए ट्रांसपोर्ट मालिकों ने हंगामा किया। ट्रांसपोर्ट मालिकों ने आरोप लगाया कि फास्टैग से टोल फीसदी कटने के बावजूद 780 रुपए की अलग से वसूली की जा रही थी। इसके विरोध करने पर ड्राइवरों के साथ मारपीट की गई। श्रीगंगानगर के गांव 2 केएसआर में तंत्र मंत्र के नाम पर कुछ महिलाओं ने एक युवती में भूत होने का दावा करते हुए गर्म सरियों से उसे दागा और रॉड से पिटाई की।
साथ ही इलाज के नाम पर 65,000 रुपए भी ठग लिए। इतना ही नहीं, बचाने आई बड़ी बहन को भी चिमटों से दागा। इस घटना के बाद दोनों बहनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसको लेकर सूरतगढ़ के सदर थाना में केस दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्रीगंगानगर की समीचा कोटी थाना क्षेत्र के गांव में एक पति ने पत्नी की धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्यारे पति ने वारदात को अंजाम देने के बाद पत्नी के शव को खेत में बनी पानी की डग में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। इस मामले में जब ग्रामीणों ने महिला का शव लहूलुहान हालत में देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। बताया जा रहा है कि हत्यारा पति नशे का आदी था। अलवर के एमआईए थाना पुलिस के 3,000 के बावरिया गैंग के 3 शातिर इनामी बदमाशों को भरतपुर से गिरफ्तार किया गया। बदमाश नकबजनी के प्रकरणों में फरार चल रहे थे। बदमाश भरतपुर कस्बा जनूथर में बाजार में खरीदारी कर रहे थे। इसी दौरान टीम ने उनकी धरपकड़ कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक रेलवे कर्मचारी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कर्मचारी सुनील रेलवे वर्कशॉप में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था और कर्ज के चलते मानसिक तनाव में था। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करौली में चोरों ने स्टेशनरी की दुकान का ताला तोड़कर 1000 से ज्यादा की नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर डाला। अलवर जिले के बानसूर में इन दिनों चोरों का आतंक दिखाई दे रहा है। एक सप्ताह में चोरी की कई घटनाएं हुई। बीती रात्रि को घर के बाहर खड़ी कार मारुति की 3 बदमाशों ने चोरी करके ले गए। कार चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर मात्र 5 मिनट में गाड़ी को चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं चोरी की घटनाओं से पुलिस की गश्त पर सवाल उठने लगे हैं। बीकानेर के नौखा थाना क्षेत्र के पंचारिया चौक स्थित बंद पड़े मकान को देर रात को चोरों ने अपना निशाना बनाया और घर में रखा सामान चोरी करके फरार हो गए। प्रतापगढ़ में मामूली कहासुनी के बाद अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात के बाद पति मौके से फरार हुआ। उदयपुर में युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक ने शराब पीने से मना किया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट कर दबंगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। उदयपुर की पिछोला झील में कूदा पर्यटक। चलती बोट से पर्यटक ने छलांग लगा दी। बोट से लाइफ जैकेट खोलकर झील में कूद गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। युवक को ढूंढने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धौलपुर के गांव सकतपुर में भंडारा के दौरान पंडाल में करंट दौड़ गया, जिससे करीब 1 दर्जन लोग करंट की चपेट में आ गए। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई। नागौर जिले के कुचामन सिटी क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार में आग लग गई और कार सवार एक युवक जिंदा जल गया। वहीं 3 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। अजमेर के मसूदा थाना क्षेत्र के शेरगढ़ के निकट ट्रक और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर जिले के सरिस्काबाग परियोजना की अकबरपुर रेंज के जंगल में आग लगने से करीब 1.5 बीघा का जंगल जलकर राख हो गया। वन विभाग कर्मचारियों ने करीब 2.5 घंटे की बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धौलपुर के सेबो उपखंड के तसीमो गांव के पास हाईवे पर एक ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंद डाला, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बारा के नेशनल हाईवे 27 पर ट्रोला ने साइकिलिंग कर रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बारा के अंता में रेलवे फाटक क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के वृंदावन गांव में पशुओं के छप्पर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के खेतों में रह रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बीकानेर की खाजूवाला दंतौर सड़क मार्ग पर देर रात एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई।
सुजानगढ़ सालासर रोड पर स्थित NH58 के बोबासर पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही कार में सवार थे और सालासर बालाजी के दर्शन करके वापस जोधपुर लौट रहे थे। सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद कार सवार 4 लोग जोधपुर की ओर वापस आ रहे थे। तभी बोबासर पुलिया के पास सामने से आ रहे केमिकल से भरे टैंकर ने कार को टक्कर मार दी। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार रोड पर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बाइक सवार देवीलाल मीणा की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस वापस लौट गई। उसके बाद लोगों ने जाम लगा दिया। भरतपुर के रूपबाज थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की चपेट में करीब 8 से 10 कच्चे मकान आ गए। इनमें से 3 लोगों का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रशासन के निर्देश पर अब नुकसान की गिरदावरी कराई जा रही है। धौलपुर के बाड़ी रामसागर ताल में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे दादूर थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे परिजनों के साथ बाड़ी उपखंड के मंदिर पर दर्शन के लिए आए थे। सुबह मंदिर के पास बांध पर नहाने गए थे, जहां दोनों डूब गए। पुलिस ने दोनों बच्चों को बाहर निकाल लिया है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर दहमी गांव के पास भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इसमें हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मामले की सूचना पर बहरोड पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन बुलाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को एक साइड हटाया गया। ट्रैक्टर चालक का कहना है कि वो पंजाब से भूसा भरकर जयपुर जा रहे थे, तभी संतुलन बिगड़ने पर ट्रॉली पलट गई। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का प्रदर्शन। आगरा जयपुर नेशनल हाईवे जाम किया। 12% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। फूले आरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। जयपुर में पानी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। संगनेर क्षेत्र के गायत्री नगर कॉलोनी में लोगों ने खाली बर्तन लेकर रैली निकाली। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर के निकटवर्ती गांव 31 ML के ग्रामीणों ने वाटर वर्क्स के आगे धरना लगाकर बैठ गए। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि पानी का कनेक्शन करने के लिए कर्मचारी 1,000 रुपए ग्रामीणों से ले रहे हैं। बीकानेर के इंदिरा गांधी शहर के 620 हेड से निकलने वाली पूगल ब्रांच नहर में 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी चलाने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। हनुमानगढ़ के कोला गांव से हड्डा रोडी हटाने की मांग को लेकर तूल पकड़ता जा रहा है। ये मामला गांव से हड्डा रोडी हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने हड्डा रोडी से धरनास्थल तक जिला प्रशासन की शव यात्रा निकाली और हड्डा रोडी न हटाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि हड्डा रोडी की बदबू से पूरा गांव परेशान है, लेकिन प्रशासन की ओर इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। झुंझुनू जिले के मलसीसर उपखंड क्षेत्र के गोखरी गांव में शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों के साथ महिलाओं ने भी धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शाम ढलते ही घरों से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। शराब ठेके पर शराबी गलत हरकतें करते हैं। रास्ते पर आने जाने वाली महिलाओं और बच्चों पर फप्तियां कसते हैं। दौसा जिले के बांदीकुई में पेयजल की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र पानी की समस्या से बेहाल है। कई बार जलदाय विभाग और ग्राम पंचायत को अवगत कराने के बाद भी पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उन्हें पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर तक भटकना पड़ता है। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने पर भरतपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया गया। विकास तीर्थ बाइक रैली यातायात चौराहे से शुरू की गई, जो शहर के प्रमुख रास्तों से होते हुए मुखर्जी नगर पहुंची। रैली में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा का स्वागत किया। चूरू में हुए हादसे के बाद जोधपुर उपखंड अधिकारी हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी।
श्रीगंगानगर में बीजेपी ने मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़े के तहत लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मलिक ने कहा कि एमएसपी को लेकर किसानों का धरना खत्म हुआ है, आंदोलन लेकिन अभी भी जारी है। राजसमंद जिले के खमनौर उपखंड की फतेहपुर पंचायतर के बिल्ली की भागल गांव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयुष वेलनेस सेंटर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस समारोह में बड़ी संख्या में अंचल के ग्रामीणों को लाया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के नोटिस के विरोध में सोमवार को कांग्रेस पूरे प्रदेश में पैदल मार्च निकालकर ईडी ऑफिस का घेराव करेगी। जयपुर की गर्मियों में राहत देती जलधारा बीते 2 साल से बंद है। जेएनएल रोड पर जलधारा प्रोजेक्ट को अब दोबारा शुरू करने के लिए रिनोवेशन का काम किया जा रहा है। बीकानेर के हर्षलाभ तालाब में जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा श्रमदान अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने भी श्रमदान कर भागीदारी निभाई। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर एनजीओ और पुलिस अभियान चलाकर जिले में बाल श्रम कर रहे बच्चों को रेस्क्यू करेंगे। 20 जून तक जिले में ढाबे, होटल, फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर बाल श्रम कर रहे बच्चों को छुड़ाया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडल जोधपुर, अजमेर और बीकानेर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही के दिनों में उत्तर पश्चिम रेलवे 50 रेलों में डिब्बों की बढ़ोतरी कर चुका है। बीकानेर में तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण ने भीनासर से गंगा शहर में मंगल प्रवेश किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने महावीर चौक में आचार्य का स्वागत किया। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के प्रतापगढ़ पहुंचने पर गुर्जर महासभा और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा जोरदार अभिनंदन किया गया। अवाना ने इस दौरान प्रतापगढ़ में आवासीय छात्रावास बनवाने की घोषणा की। बूंदी में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस के अवसर पर बाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। अलवर में आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम की शुरुआत भवानी तोप स्थित गौशाला में गायों को गुड़ और चारा डालकर की गई। इसके बाद अलवर के सामान्य चिकित्सालय में रोगियों को फल भी बांटे गए। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।